काले धागे के टूटते ही पूरे घर में अजीब सी ठंड फैल गई थी। बल्ब जल रहा था, फिर भी कमरे में अंधेरा महसूस हो रहा था। फर्श पर पड़ा वह टूटा हुआ काला धागा अब भी हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी उसे छोड़ा हो। उसी पल घर की दीवारों से आती घड़ी की टिक टिक अचानक रुक गई और हवा में किसी अनदेखी मौजूदगी का भारीपन भर गया। विक्रम उसी कमरे में खड़ा था। सांसें तेज थीं, आंखें धागे पर जमी हुई थीं। यह वही काला धागा था जिसे उसकी पत्नी ने महीनों पहले उसकी कलाई पर बांधा था। तब से विक्रम को लगता था कि घर में कुछ बदला बदला सा है। रातें लंबी हो गई थीं, सपने डरावने, और हर सुबह शरीर पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस होता था। घर जो कभी सुरक्षित लगता था, अब किसी बंद डिब्बे जैसा हो गया था। उस रात धागा अपने आप टूट गया था। कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक हल्की सी सनसनाहट, और फिर वह फर्श पर गिर पड़ा। उसी के साथ घर के कोनों से आती हल्की हल्की आवाजें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के पीछे कोई चल रहा हो। छत से टपकती पानी की बूंदें अब साफ साफ गिनती में गिर रही थीं, जैसे समय को गिन रही हों। विक्रम की पत्नी कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे साए थे। पिछले कुछ हफ्तों से वह भी बदली बदली सी थी। हंसी गायब हो चुकी थी और उसकी नजरें अक्सर खाली दीवारों पर टिक जाती थीं। उस काले धागे को वह रोज छूती थी, जैसे किसी भरोसे को पकड़कर रख रही हो। धागा टूटते ही उसके शरीर में अचानक अजीब सा कंपन शुरू हुआ। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। बल्ब एक बार झपका और फिर स्थिर हो गया। विक्रम को महसूस हुआ कि घर अब उन्हें पहचान नहीं रहा। फर्श पर धागे के पास एक गीला सा निशान फैलने लगा, जैसे किसी ने पानी नहीं बल्कि कुछ और गिराया हो। धीरे धीरे विक्रम को सब समझ आने लगा। वह धागा कोई साधारण ताबीज नहीं था। वह किसी चीज को बांधे हुए था, किसी ऐसी ताकत को जो घर में कैद थी। जब तक धागा सही था, सब काबू में था। उसके टूटते ही वह चीज आजाद हो गई। कुछ ही मिनटों में घर का सारा सन्नाटा एक भारी मातम में बदल गया। कोई चीख नहीं थी, कोई शोर नहीं, फिर भी दर्द हर कोने में था। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी घर में आई तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस कमरे में अब सिर्फ विक्रम बचा था। कहते हैं उस घर में आज भी दीवार के पास एक टूटा हुआ काला धागा पड़ा रहता है, और जो भी उसे छूता है उसके घर में खुशी कभी वापस नहीं आती।